अब एक खबर दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये गड़बड़ी हुई क्या। बुलंदशहर में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुसलमानों के घरों में वोटर लिस्ट में हिंदुओं के नाम जुड़े और ऐसा एक या दो नहीं हुआ है, बल्कि बुलंदशहर के मुस्लिम बहुल इलाके में नाम है पठान टोला। वहां दर्जनों मुस्लिम परिवार इस गड़बड़ झाले से परेशान। दिखाता हूं इस रिपोर्ट में आपको कि बुलंदशहर में गड़बड़ झाला हुआ तो हुआ क्या। 125 नंबर मकान है, सगीर खमीर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है और इन वोटों में ज़्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया है। बुलंदशहर में पठान टोला के मियाँ भाई टेंशन में हैं। एक दो मुस्लिम परिवार नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही परेशान है और इनकी परेशानी की वजह है ये वोटर लिस्ट जो यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट के बाद तैयार की गई है, क्योंकि इस लिस्ट में मुस्लिम घरों के पते पर हिंदू वोटर्स के नाम लिखे हैं। 25 मकान नंबर मेरा यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से ये मेरी भाभी है चांदनी, ये इसमें एक अशोक कुमार का। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के साथ हुआ है, जिनके घरों में 56 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। और इन वोटों में ज़्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया है। तब के पूरे मुस्लिम समाज की ही गली हैं और मोहल्ला ही पूरा मुस्लिम समाज का है। पठान टोला के रहने वाले मुसलमानों का आरोप है कि एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन नई लिस्ट में दर्जनों वोट बढ़ गए। एक ही गली के 7-8 घरों में वोट बढ़े हैं, जिसकी शिकायत दर्ज कराकर जिला प्रशासन से जांच और सुधार की मांग की गई। 125 नंबर मकान है, सगीर खमीर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ आ गई है। ये मेरी भाभी की वोट है, ये हिंदू भाई की वोट आ गई है। ये मेरी मिसेस की वोट कहाँ कर डाल दी है। ये मकान नंबर आपका ही है? ये मेरे 125 मकान नंबर है, आधार कार्ड पे भी है और लिस्ट भी वो लगी है, वोट भी लगी हुई है। वहीं प्रशासन ने इसे ड्राफ्ट में खामी बताया है और जल्द ही इसमें सुधार की बात कही है। जहां भी कोई भी कमियां हैं, किसी के कोई नाम में कोई त्रुटि हो, पहले से चली आ रही हो, उसके फॉर्म 8 संशोधन की प्रक्रिया है। बाकी हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिनके नाम, जो नए वोटर्स हैं जिनके नाम बढ़ने चाहिए, जो पात्र मतदाता हैं, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम बढ़वा लें। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसलिए सभी को हम उसी हिसाब से जागरूक करें। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी में अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए वोटर लिस्ट से जानबूझकर मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं। 3 लाख वोट कटे एक जिले में। अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा। मगर बुलंदशहर के मुस्लिम परिवारों की मतदाता सूची में हिंदू नाम जोड़ने से एसआईआर पर नया ही सवाल खड़ा हो गया है। बुलंदशहर से मोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। दोनों तस्वीरें दिलचस्प हैं, दोनों में ही राजनेताओं की तस्वीर है। पहली है हरदोई के बीजेपी नेता जो पंचायत चुनाव प्रचार के लिए कार की बोनट पर बैठे स्टंटबाजी के मोड़ में दिखाई पड़े, जबकि दूसरी तस्वीर है मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलक की, जो ई रिक्शा चलाकर चुनाव के लिए वोटर्स के पास पहुंच रहे।